आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। मस्जिद नबवी के साए में बैठ के तुम तो आए हो। मस्जिद नबवी के साए में बैठ के तुम तो आए हो। मस्जिद नबवी के साए में बैठ के तुम तो आए हो। उस साए में रब के आगे, उस साए में रब के आगे सजदा करना कैसा है। टिल्ले पै गए कस के कहो सुभान अल्लाह। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। सर काबा के सामने रख कर झुक कर जीना। अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देता हूँ मुनादिर इस्लाम शेखुल इस्लाम जनाब हजरत मौलाना सैयद तैयबुर रहमान ज़ैदी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला वो आए और अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाएं। जनाब शेख सैयद तैयबुर रहमान ज़ैदी साहिब। फिर निकल जाएगा। ला इलाहा इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु
हर किस्म की हम्द व सना किबरियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए। अनगिन दरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनका फरमान है कि अद्दीन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम। आपने सुना और देखा भी, स्टेट सेक्रेटरी क्या नाम है इनका, कारी अब्दुल सलाम हाफिज़हुल्लाह, जिन्होंने शेखुल इस्लाम के नाम से मुझ जैसे शरीयत के एक अदना से तालिब इल्म को आवाज दी। दीन खैर खाही का नाम। शेखुल इस्लाम इमाम तैमिया रहमहुल्लाह पहली दूसरी क्लास के पढ़े हुए तालिब इल्म को अल्लामा कह देना, ये उसके साथ कोई खैर खाही नहीं, याद रखिए। जैसे ये लाहिक़े और साबिक़े हमने शुरू कर दिए उलमा और खुतबा के साथ, ये कोई खैर खाही का नाम नहीं। शेखुल इस्लाम का लक़ब, मेरा दिल तो था वो स्टेट सेक्रेटरी साहब यहां बैठते कि आइंदा के लिए उन्हें फहम होना चाहिए कि मैंने किसको बुलाना और कैसे बुलाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस और इब्ने बाजा के अंदर भी मौजूद, एक शख्स ने दूसरे शख्स की, एक मुस्लिम ने, एक सहाबी ने दूसरे सहाबी की उसकी मुंह पर तारीफ की। आपने फरमाया तुमने इसकी गर्दन ही तोड़ दी। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी की तारीफ की और कहा वो भी इसलिए कि इसके अंदर किब्र और गरूर का शायबा तक नहीं। अपने उलमा की इस्लाह कीजिए और अपनी भी इस्लाह कीजिए, अपनी भी इस्लाह कीजिए। जो हमारे सल्फ थे उनका ये किरदार नहीं था। उस्तादुल उलमा हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह, अल्लाह उसकी कब्र पर करोड़ रहमतें बरसाए। उनका एक इश्तिहार छप गया, फजीलतुल शेख, और लेने वाला जब आया तो वो इश्तिहार भी साथ लाया। उन्होंने कहीं देख लिया, कहा चलिए जलसे में जाना है। कहने लगे जो फजीलतुल शेख है उसे ले जाओ, मैं तो हाफिज अब्दुल मन्नान। ये सल्फ का किरदार। अहले इस्लाम बड़ी तकलीफ दे बातें होती, और अहले तौहीद में जो खलल और खराबियां इस वक्त मौजूद हैं वो काबिले नजर, काबिले इल्तिफात। कारी अब्दुल सलाम हाफिज़हुल्लाह ने हदीस पढ़ी कि मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हादा औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। उसने क्या कहा था, ओ बेटा ये आखिरी तीनों बच्चे जो उनसे शरारती, आराम से बैठो, तो बाहर चले जाओ। उस सहाबी ने कहा था ला अनकुसु मिन ला अज़ीदु अला हादा शैयन
वला अनकुसु मिन, कि मैं इस दीन में कमी बेशी नहीं करूं। और धरती पर एक वाहिद जमात है अहले हदीस, याद रखिए, जिसका दावा यह है कि हम उस दीन की दावत देते हैं जिसमें ना हम कमी करते हैं ना ज्यादती करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जाकर खबर दी गई कि मस्जिद नबवी में कुछ लोग बैठे हुए और उनमें से एक कहते हैं अल्लाह अकबर, तो सारे कहते हैं अल्लाह अकबर, गिन रहे हैं। एक कहते हैं सुभान अल्लाह, तो सारे कह रहे हैं सुभान अल्लाह। और एक हदीस में जब बंदा अल्लाह अकबर कहता है तो रब कहता है मेरे बंदे ने सही कहा, सद्दक़हु रब। सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। इब्ने मसऊद वहां चले रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपने पूछा तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहा हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया जिस तरह तुम कर रहे हो, अभी तो पैगंबर के बर्तन नहीं टूटे, पैगंबर का कफन मैला नहीं हुआ, पैगंबर के कसरत से सहाबा मौजूद हैं। अगर तुम इनकी बजाय अपने गुनाहों को गिनते तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर था। नौजवान मस्जिद नबवी अल्लाह का जिक्र, लेकिन इस अंदाज में कि एक कहे खतीब कहो सुभान अल्लाह, फिर सारे कहें सुभान अल्लाह, जिसको कुरान से प्यार है वो कहे सुभान अल्लाह। ये कौन सी सुन्नत है? सोचिएगा जरा। मिजाज तब्दील कर दिया। खतीब को खुतबा नहीं आता जब तक आपकी आवाज ना आए। एक दफा फिर कह दे सुभान अल्लाह, फिर कह दे। यही तो काम इब्ने मसऊद के होते हुए मस्जिद नबवी में जब जवान कर रहे थे, आप उन्हें डांट रहे थे कि सहाबा मौजूद है और उनकी मौजूदगी में तुम सिरात मुस्तकीम से हट रहे हो। आप सल्फियों के, आप किताब और सुन्नत के, आप पैगंबर की मिरास के दावेदार हैं। कुछ चाहिए था तुमने? कहां से आप आए होंगे सफर करके, किस लिए? जन्नत के हसूल के लिए। मैं ये समझता हूं अल्लाह करे ऐसा ही हो। यहां आने के बाद कॉन्फ्रेंस का नाम है सिरात मुस्तकीम। सोचिएगा सिरात मुस्तकीम क्या? व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा। पैगंबर फरमाते हैं ये रास्ता मेरा रास्ता सिरात मुस्तकीम। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरात मुस्तकीम। उस वही के साथ तमस्सुक कर जो आसमान से उतरी है, यही सिरात मुस्तकीम है। क्या उस सिरात मुस्तकीम में ये तज़किरे और ये अंदाज मौजूद है? मैं तो एक तालिब इल्म, आपके करीब ही कारी सुहेब हाफिज़हुल्लाह का इदारा मौजूद है। मुफ्तियों से जाकर पूछो तो सही। अभी पिछले दिनों किसी ने पूछा
मुफ्ती जमात मुबश्शिर अहमद रब्बानी हाफिज़हुल्लाह से कि कोई एक हदीस 23 साल नबूवत की जिंदगी में पैगंबर से बड़ा खतीब किसी मां ने नहीं जना, पैगंबर से बड़ा हकीम इंसान किसी मां ने नहीं जना, पैगंबर जैसा हरीसुन अलैकुम अजीजुन अलैकुम पैगंबर से बड़ा किसी ने नहीं जना। पैगंबर ने खुतबे दिए, सुबह खुतबा दिए, जोहर के बाद दिए, असर के बाद दिए, मगरिब के बाद दिए, इशा के बाद दिए। कोई एक खुतबा ऐसा है क्या अंदाज है खतीब। साहबी कहते अल्लाह के पैगंबर आज ऐसा खुतबा दिए लगता है आप दुनिया से जा रहे हैं। अलविदाई कलाम नसीहत फरमा, आंखें बह गई, हंडिया की तरह आवाज निकल रही। और मैं कहा करता हूं खुतबा से जो तुम्हारा अंदाज ये बन चुका है, बना दिया गया, झुकते बालों को तुमने मिंबरों पे बिठा दिए और कौम का मिजाज कोई एक पैगंबर की हदीस, एक दर्स कुरान, एक पैगंबर का वाकया 23 साल नबूवत की जिंदगी में पूरी स्याह सिद्दा टटोल कर देखिए। साहबी क्या कहते हैं, नबी खुतबा देते दिल फटने को हो जाता था, रगे पैगंबर की गर्दन की फूल जाती थी, चेहरा सुर्ख अंगारे की तरह हो जाता था, आंख लाल हो जाती थी, ऐसा लगता था किसी लाओ लश्कर से डरा रहा। कोई तब्दीली लेकर आई है, इतना पैसा लगा, इतना खर्चा हुआ है, सफर कर कर आए हो, वक्त दे रहे हो, अपने अंदाज को बदलिए। मैं जानता हूं लोगों को बड़ी तकलीफ होती, जब तक बुल्ले शाह के अशार ना सुने तो मजा ही नहीं आता। चिटों पर लिख लिख के भेज देते हैं, फला तो सुनाए। ओ अहले इस्लाम, ओ अहले ईमान, कभी वो वक्त था, बुजुर्ग उलमा जानते हैं कि हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी रहिमहुल्लाह जब खुतबा देने खड़े होते अल्लाह के कुरान की आयतें पूरे पूरे रुकू पड़ जाया करते थे। आज खतीब 4 घंटे खुतबा देता है, चंद आयात नहीं पढ़ सकता। अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम। जब हम उन्हें ये कहते हैं तुम बिदअतें करते हो, तुमने दीन में इजाफा कर दिए, हम कोई पीछे रह गए। दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। इस खैर खाही को अपनाइए। मेरे दिल में एक दर्द है, तड़प, या अल्लाह रातें बीत जाती हैं, रातें बीत जाती हैं जलसे में बैठे हुए, खतीब हजरात तकरीरें कर रहे होते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। एक बंदा नहीं हदीस होता, आखिर वजह क्या? कहने वालों की मुझ जैसे नालायक अक्सरियत जो कह रही है उस पर अमल नहीं करती। लोगों को कहेंगे नमाजें पढ़ो, खुद बेनमाज, कसरत से मिंबरों के ऊपर चढ़ने वाले। ओ अहले इस्लाम, ओ अहले ईमान, अपने मिजाज को खंगालिए, वापिस पलटिए। इमाम मालिक का कौल घरों में लिख कर लगा लीजिए, तलबा को जुबानी याद करा दीजिए। इस उम्मत की इस्लाह उस मनहज पर होगी जो मनहज साबिक़ा लोगों के अंदर था। वो अबू बकर और उमर की जिंदगी को पढ़े। हम एक नलायक को शेखुल इस्लाम बना देते, जिसको उठते हैं जो लक़ब दे देते।
वो हाफिज कुरान है नहीं तो हाफिज साहब बना देते हैं, वो डॉक्टर है नहीं तो डॉक्टर की डिग्री दे देते हैं। बड़ी तकलीफ दे बात। अद्दीन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम। खैर खाही क्या है? खैर खाही अपने साथ इन आने वाले मेहमानों के लिए इनके साथ खैर खाही कीजिए। अगर यूं नेकियों के अंबार मिलने लगे कि कहो सुभान अल्लाह 10 दफा आपसे, वो किसी मौलवी ने कहा, मैं नाम नहीं लेता होता, कहते जब मैं भूल जाता हूं तो कौम को सुभान अल्लाह पे लगा देता हूं, वो 5-10 दफा कहलवाता हूं, फिर कोई ना कोई आयत मुझे याद आ जाती। क्या जरूरत है? सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। यूं अगर नेकियां मिलने लगे तो फिर आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, तो धरती पर सबसे ज्यादा जिक्र करने वाली जमात तबलीगी जमात। न किराया लेते हैं, न पैसा लेते हैं, सफर कर रहे हैं, साल साल के लिए पैदल जमातें निकल रही हैं, सुभान अल्लाह की बन के खड़क रहे हैं, तस्बीहात की जा रही है, लेकिन इनसे पहले अकीदा तौहीद है। इन्हें खबर ही नहीं है अकीदा क्या होता है। अम्मी आयशा ने कहा था रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने जुदान बड़ा सिला रहमी करता था। इब्ने जुदान बड़ा नेक था, लोगों को खाने खिलाता था, रिश्तेदारी जोड़ता था। उसको कोई फायदा होगा, उसकी ये नेकियां उसे फायदा देंगे। इसको उठा दें, आंखें खोल के बैठे। मैं समझता हूं आप सो रहे हैं, पता नहीं आप जाग नहीं है, सो रहे हैं। इसको कोई फायदा देंगे? क्या कहा अल्लाह के पैगंबर ने? अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला ला यनफअ, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। खाना खिलाना नेकी नहीं है। रब कहेगा मैं भूखा था, मेरे बंदे मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? बंदा कहेगा अल्लाह तू पाक है, तू खाता नहीं खिलाता है, तू सोता नहीं सुलाता है, तू पीता नहीं पिलाता है, वह युतइम वला युतअम। इतनी नहीं, जहन्नमियों से पूछा जाएगा, उनका एक जुर्म यह भी था, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, गरीब को खाना नहीं खिलाता, तरगीब ही नहीं देते। इतनी नेकियां, और हमारे मुआशरे में पता नहीं खतीब के किस जुकत से बंदा मुसलमान हो जाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो एक मौलवी के बारे में मशहूर नहीं है, उसने कहा आओ तकरीर सुनने चलते हैं। उसने कहा जी तकरीर, मैंने तो फिल्म देखने जाना है। उसने कहा अगर फिल्म से ज्यादा मजा ना आए तो पैसे मैं दे दूंगा। ला यनफअ, कोई फायदा नहीं है तबलीग का। कारोबार मत बनाइए इसको। कोई फायदा नहीं उसकी नेकियों का। क्यों? इन्नहु लम यकुल यौमन रब्बिग़फिरली खतीयती यौमद्दीन। इसने कभी जिंदगी में रब को रब भी नहीं माना। नेक बड़ा जी, वो नेक बहुत है, वो बहुत नेक है, हर वक्त खाने की देख चढ़ी रहती है। इन्नहु लम यकुल यौमन रब्बिग़फिरली, इसने कभी नहीं कहा कि पालनहार से मैं माफी मांगा।
साबित क्या हुआ? दुनिया की कोई नेकी उस वक्त तक काबिले कबूल नहीं, फायदा ना होगा जब तक रब की तौहीद पर ईमान ना हो। और बदकिस्मती कह ले, रब की तौहीद की बात कौन करे? हालात बिगड़ते हैं, लोग नाराज होते हैं। सबसे पहला खुतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब की तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरफ लोगों को बुलाई। इंडिया के अंदर एक दरबार है, 1857 की जंगे आजादी के अंदर मुसलमानों ने एक अंग्रेज कर्नल को मार दिया, कत्ल कर दिया। आज उस दरबार पर जहां हिंदू पूजते हैं वहां यह कलमा पढ़ने वाला भी इबादत कर रहा। और नाम क्या है उसका? अंग्रेज बाबा, जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया। और चढ़ावा किस चीज का चढ़ रहा है? सिगरेट बाबा। वो बहुत सिगरेटें पीता था, अब सिगरेट को आग लगाकर वहां कब्र के साथ सुराख बने उसमें लगा देते, और फिर वो अंग्रेज इनको कलमा पढ़ने वालों को बैठे देते। जब कौम की ये हालत हो कि जी नेक बड़ा, पता नहीं कौन सी नेकी इसकी अल्लाह को पसंद आ जाए। इब्ने जुदान नेक नहीं था, नेक था। जब भूख और अफलास का दौरा था, वो उस वक्त लोगों को खाने खिलाया करता था। पैगंबर ने क्या फरमाया? ला यंफअ, उसकी कोई नेकी नहीं। कोई नेकी अल्लाह के यहां काबिले कबूल नहीं। जब कौम की यह हालत हो, वो हिंदुओं से मांगे, मरे हुए इंसान से सवाल करे, अजमेर और हजमेर का तवाफ करे, भट्टाई और सज्जल सरमस्त के कब्रों के पत्थरों को चूमे, एक जानवर के पांव के नीचे लगे हुए कड़े को हिफाजत के लिए अपनी गाड़ी के सामने बांधे। तेरी और मेरी जिम्मेदारी ये है कि कौम को सुभान अल्लाह की बजाय ये बतला, तू जहां जा रहा है तेरा ईमान तक नहीं रहता, सुभान अल्लाह तुझे क्या फायदा देगा? मैं सुभान अल्लाह का इनकारी नहीं हूं। हर फजर में, हर नमाज में, हर रकत में आप क्या करते हैं? पहली में सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। लोग अपनी इज्जतों को इन कब्रों के मजावरों के हाथों बर्बाद करवा रहे हैं। तावीज के धंधे के चक्कर में फंसकर हवा की बेटियां इज्जतें बर्बाद करवा रही है। मेरी और तेरी जिम्मेदारी ये है कि इन लोगों को कब्रों से हटाकर मस्जिद में झुकने का पैगाम सुना। फिर ये एक दफा भी सुभान अल्लाह बेसाख्ता कहेंगे तो जन्नत में इसके लिए दरख्त लगा दिया जाएगा। एक है बेसाख्ता जुबान से निकल जाना, सुभान अल्लाह ला हौला वला कुव्वत। एक ही है कि तस्बीह करवाना, अद्दीन व नसीहा। सोचिए अपने अकीदे के बारे में। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे महमद के बाग के अंदर गए और वहाबियो और सुनियो और कलमा पढ़ने वाला
हम कहते पता नहीं इसकी कौन सी नेकी पसंद आ जाए। उम्मे माबद के बाग में कायनात का सबसे बड़ा खतीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जाकर क्या कहा, या उम्मे माबद मन खरस हादन नखला अ मुस्लिमुन अम काफिरुन। ये जो दरख्त लगे हुए हैं खजूर के, पहले ये बतला ये किसी मुस्लिम ने लगाए हैं या किसी कब्र परस्त और पत्थर परस्त ने लगाए। ये है सिरात मुस्तकीम। हम कहते कितना नेक है, देखो जी सड़क पर खड़े होकर आ रहे को खजूरें खिला रहा, बड़ा नेक है। और यहां से फारिग होता है सीधा लाहौर कब्र पर जाकर कहते हैं दाता तुझसे लेकर ही जाऊंगा, बड़ा नेक है। या उम्मे माबद, सवाल कर रहे हैं ये खजूर के दरख्त किसी मुस्लिम ने लगाए या काफिर ने लगाए? ये कौन सा सवाल, कितनी हिकमत है। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम ने लगाए, मुस्लिम ने लगाए। फरमाया ये जब दरख्त फलदार हो जाता है, फलदार हो जाता है, फिर यहां कोई परिंदा उसका फल खा लेता है, तोता खा लेता है, मुसाफिर खा लेते, मुसाफिर खा लेते, कोई और मखलूक खा लेती। जब ये इंसान वो उसका फल खाकर निकलता है, अल्लाह उस मुस्लिम के लगाने वाले दरख्त माली उसके नामा अमाल में सदका लिख देता है, काफिर के नहीं, मुस्लिम कब्र परस्त को नहीं, पीर परस्त को नहीं, दुल्दुल के पुजारी को नहीं, हुसैन के घोड़े के कड़े के मुहाफिज को नहीं, अब्बास के आलम को नहीं, मुस्लिम मुस्लिम अम काफिर। नेकी और सदका और नफल और ये रकात और ये किसके लिए? अहले सुन्नत के लिए, अहले सुन्नत के लिए। इसके मुंह के आगे हाथ रख दो, ये साथ वाले को ना इसके मुंह के आगे हाथ रख देगा। सुभान अल्लाह। मुस्लिम क्यों? नेकी अल्लाह के हाथ सिर्फ मवाहिद की कबूल होती है। मुशरिक अंबार लगा दे, अल्लाह अकबर, नेकियों का अंबार, मस्जिदें, मदरसे, सदका, खैरात, जिहाद, यतामा पता नहीं दारुल यतामा क्या कुछ ये नेकियां कर रहा है, लेकिन या अल्लाह के साथ साथ बाबा शाह जमाल को भी आवाज देता है। इसकी कोई नेकी नहीं। क्यों? अल्लाह के यहां इसका नामा अमाल ही नहीं, हबा मंसूरा, लाएगा पहाड़ों की तरह। और कुरान क्या कहते हैं? अल्लाह रेत के जर्रात की तरह इसकी नेकियों को उड़ा देगा। क्यों? ये रब को रब मानने के लिए तैयार नहीं। पालनहार इसका लाहौर में है, लजपाल इसका इस्लामाबाद में है, गरीब नवाज इसका सिंध में है और बंदा नवाज इनका बलोचिस्तान में। कौम को सिरात मुस्तकीम पर लेकर आए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम क्या है? अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, ये रास्ता मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता। इस रास्ते पर नेकी बाद में कीजिए, पहले देखिए अकीदा क्या, अकीदा क्या।
एक हदीस आलिम मिंबर पर जलसे में कहते हैं, उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान, जिसको यही ना पता हो कि कब्ज़े कुदरत क्या होता है। अल्लाह की कोई सिफ्त कब्ज़े कुदरत नहीं, याद रखिए, मौलवी परेशान ना हो। कब्ज़े कुदरत कहने वाला अल्लाह की इस सिफ्त का खलक़तु बियदैया, दो हाथों का इनकारी, इसलिए कब्ज़े कुदरत कहता है। और जो अल्लाह के सिफात का इनकारी, उसका अकीदा ही बर्बाद। मुअतज़िला, अपनी इस्लाह कीजिए। और देखिए मैं मिंबर पर किसको दावत दे रहा हूं, स्टेज पर किसको बुला रहा हूं, किसको मैं स्टेज पर बुला रहा हूं, ये सोचिएगा। जिस खतीब को मैं स्टेज पर बुला रहा हूं उसे कुरान पढ़ना आता है, उसे तर्जुमा आता है, वो किसका शागिर्द है, किन मशाइख से उसने पढ़ा, आपको याद नहीं? पहले पूछते होते थे कहां से फरागत की है, बुखारी किससे पढ़ी है, इजाजत किससे ली है, तेरे असातिज़ा कौन है। मनहज यह बर्बाद करके रख दिया, जिसको अलिफ से बे नहीं आता उसे उठाकर अल्लामा बना देते हो। उसे पूछो बुखारी कहां से पढ़ी है, कहते खोल के नहीं देखी, पढ़ी कहां बेचारे। ओ अहले इस्लाम सुनो, इंडिया मुल्क स्टेज पर शेखुल आलम, स्टेज सेक्रेटरी सनाउल्लाह अमरसरी रहमहुल्लाह, कितना बड़ा नाम है, फातेह कादियानी, 17 साल की उम्र, सैयद बदिउद्दीन शाह राशदी रहमहुल्लाह, मुहद्दिस दियार सिंध, और स्टेज सेक्रेटरी ऐलान कर रहा है आज हमारे जलसे को ये एजाज हासिल है कि अस्मा और रिजाल का इमाम हमारे जलसे में स्टेज पर मौजूद। 17 साल की उम्र में लाखों नामों का हाफिज अस्मा और रिजाल, और आज हमारे जलसे को ये एदाद हासिल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुगतबाज हमारे जलसे में मौजूद है। कैसे हदीस हो तुम? अभी मुझसे पहले तकरीर नहीं सुनी कारी सोहेब साहब की, दिल करता है कुरान पढ़ता चला जाए, हम सुनते चले जाए। ऐसे लोगों को बुलाइए, किस मनहज को लेके चले, किस मनहज को लेकर चले, वापिस आइए, पलट आइए, गलत चले गए, गलत रास्तों पर चल पड़े। मुझे बतलाओ इस कुरान से अफजल धरती पर कोई किताब है? जब मानते हो इससे अफजल कोई किताब नहीं, फिर मुझे बुल्ले शाह के अशआर पढ़ने की जरूरत है और आप लोगों को सुभान अल्लाह कहने की जरूरत है। अल्लाह से नहीं डरते, रब का खौफ नहीं है। जाओ सारी किताबें खंगाल कर देखो, हर मुस्लिम का ईमान है वो अपना है या गैर है, धरती पर कुरान से अफजल कोई किताब नहीं उतरी। जब किताब अफजल नहीं कुरान से, तो साहिब कुरान मोहम्मद से कोई इंसान अफजल नहीं। बयान करना है तो रब का कुरान पढ़, मोहम्मद की हदीस पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नेकियां नहीं है, ये बर्बादी के रास्ते। देखो जिसे बुला रहे हो किसका शागिर्द है, किससे पढ़ा, किससे इजाजत ली है, किन मशाइख के दरस में बैठता रहा, किन से मनहज पढ़ा। जब ये देखो कि हमारे ये सल्फ का शागिर्दों के शागिर्दों का शागिर्द है, उसको दावत दो,
और सदीक साहब को चाहिए यहां डंडा लेके बैठा, जहां खतीब इधर उधर करना लगे तो डंडे से उसको खुड़के थोड़ा सीधा हो, सीधा हो। क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? हमने मस्जिदें अखाड़ा बना रखी, कह के ऊपर कह के लग रहे, हंसी मजाक का सेंटर बना दिया। कभी वक्त है हदीस हो तो मैं देख कर लोग हदीस हो जाते थे, कहते थे ये कुरान और सुन्नत का पाबंद, कहते थे। वो एक आता है ना बनी मैया का जमाने का एक वाकया, गालिबन दो बागी थे और मिलते ही नहीं थे, टिल लगा लिया एजेंसियों ने उस वक्त की, पता नहीं कहां गायब हो गए, महीने गुजर गए, गवर्नर परेशान है, बंदे किधर चले गए, बंदों को ढूंढो। आखिर एक बंदे ने कहा, अमीर इधर उधर भागता फिरता है, उसके बाप से पूछ तेरे बच्चे कहां। कहा अजीब आदमी है, बाप से पूछूं कि बेटे कहां हैं, और बाप को पता है बेटे मिलेंगे तो मैंने गर्दन उड़ानी है उनकी, तो वो बतलाएगा। उसने कहा सुन, मेरा ये ईमान और अकीदा, मेरा ईमान और अकीदा, जिस बाप के तू बच्चे तलाश कर रहा है उस बाप ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। हाय, और हम क्या कहते हैं, इसकी दुकान पर ना जाना, छुरा लेके बैठा हुआ है, तो हदीस है, तो हदीस, चमड़ी उधेड़ कर रख देगा, सौदा खरीदेगा तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बादशाह का हाथ पूछ कर तो देख, बादशाह ने बुला लिया, शेख को बुलाकर लाओ, और सुनो अगर किसी ने नहीं सुनाई बात, और नौजवानों तुम किधर लग गए, किन की जूतियां उठा रहे हो? दीनुन नसीहा। आ गए, कहा शेख साहब एक बात पूछ रहे, उनका पूछो। कहा तुम्हारे बच्चे कहां हैं? कहा फला मकान के तह खाने में बैठे हुए। एक सेकंड नहीं लगा, पुलिस भौजी दोनों को पकड़ कर ले आई। बादशाह पूछता है बाबा तुझे पता नहीं मैंने इनकी गर्दनें उतार देनी? कहा पता है। कहा फिर तूने सच क्यों बताया? कहा मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। यह है अकीदे के बाद अमल। और इनाम क्या हुआ? वो गवर्नर कहते हैं जा अपने बच्चों को ले जा, मैं तेरी सच्चाई का इतना मोतरफ हुआ हूं, मैं तेरे बच्चों की सजा माफ करता हूं, आजादी से जिंदा रहो। हम 700 झूठी रवायतें मिंबर पर बैठकर बयान करते हैं और कहते हैं जी तरगीब देने के लिए बयान की जा रही है। नबी पर झूठ बांधते हो, जिस रवायत की खबर नहीं। मुझे एक इमाम का कौल याद नहीं था, इमाम का कौल याद था, नाम याद नहीं था कि किस इमाम का। मैंने अपने मुरब्बी और उस्ताद शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह, मैंने कहा जी मैंने एक जलसे में कह दिया फला इमाम का कौल, नाम याद नहीं रहा। कहा तुमने झूठ बोला है, वो तो उसका कौल ही नहीं, कौल ही नहीं। मैंने पूछा अगर यूं कह दूं किसी इमाम का कौल है, बात बड़ी अच्छी होगा किसी का। कहा जब इल्म नहीं कि किसी का नहीं तब भी झूठ है। हम जो चाहे बयान करते, कोई पूछने वाला नहीं है। और सुन लो, हम कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं और इस मिंबर के हम वारिस हैं। हम अपने मिंबरों पर यह बात कभी नहीं करने देंगे। तुम्हारी मौत तक और अपनी मौत तक तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें बतलाएंगे कि यह तरीका किताब और सुन्नत का तरीका नहीं है कि तुम कौम को तस्बीहात पे लगा दो और पता ही ना हो कि अकीदा क्या। तुम खेल और तमाशा बना दो और पता ही ना हो अकीदा क्या। किसी की नेकी उस वक्त तक नेकी नहीं हो सकती जब तक अकीदा तौहीद की खबर न। कहा अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस
रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस, मन लकी अल्लाह व हुवा युशरिकु बिही, जो शख्स अल्लाह से वह हुआ इस हाल में मुलाकात करता, ला युशरिकु बिही, वो नहीं कहता लजपाल, गरीब नवाज, बंदा नवाज, फला और फला, नहीं, ला युशरिकु बिही शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता। ना घोड़े का पुजारी है, ना किसी आलम का पुजारी है, ना किसी कब्र का पुजारी है, ना किसी दरख्त का पुजारी है, ना गले में तावीज़ है, ना कोई मन के, ना कोई कड़े। आए मन लकी अल्लाह, मन अमूम का उलमा जानते हैं, मैं तो तालिब इल्म हूं। जो भी शख्स अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे, ना उसकी सिफात के टुकड़े, ना उसकी जात के हिस्से, दखल अल जन्नह, अल्लाह उसको जन्नत का वारिस बना देता है। और मेरा ईमान है, अहले हदीस दुनिया जहान के गुनाह कर सकता है, किसी कब्र मरे हुए शख्स को सलाम कर सकता है। अहले हदीस और ईद मिलादुन नबी के जलसे में जाकर खुतबा दे, किसी उर्स पर खड़े होकर तकरीर करे कि मैं इस्लाह मुआशरे का काम कर रहा हूं। सबसे बड़ी इस्लाह मुआशरे की यह है कि कब्रों से हटाकर उसे रब के तौहीद का पैगाम सुना। फिर मैं देखूं मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, अल मदद अल मदद अल मदद अल मदद, नाराए तकबीर। अब्दुल्ला बयान करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलम तदर्रुहु माहु खतीयतुन, जो रब से इस हाल में मुलाकात करे, जो कहे औलाद देने वाला, बिगड़ियां बनाने वाला, कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला, इज्जत का मालिक, जिल्लत का मालिक, मौत का मालिक, हयात का मालिक, नफ़े का मालिक, नुकसान का मालिक एक है, जो इस हाल में मुलाकात करे, वलम तदर्रुहु माहु खतीयतुन, उसके जितने भी गुनाह होंगे उसका कोई नुकसान नहीं होगा। आए यहां भी अकीदे तौहीद है, अल्लाह की मशीयत और इरादा। अगर अल्लाह की मशीयत ये है, जैसे एक और हदीस में आता है, बंदे को बुलाएगा और अपने करीब कर ले, करीब कर ले और कहेगा फला गुनाह किया था जी, किया था, फला किया था जी, किया था। दुनिया में पता लगा कि नहीं, दुनिया में तो शाह साहब, हाजी, जिहादी, अल्लामा और पता नहीं, दुनिया में तो दुनिया आपके पीछे थी। कहा जाओ, आज भी मैं किसी को नहीं बतलाता, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हम सब को उनमें से कर। और दूसरा शख्स जो हदीस के लफ्ज, दूसरा शख्स कमालहु लकियहु व हुवा युशरिकु बिही, और जो इस हाल में मुलाकात करेगा, या अल्लाह मदद, या अली मदद, या अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या गौस पाक मदद, या अल्लाह मदद, बाबा शाह जमाल पुत्र दे दे रत्तालाल, या अल्लाह मदद, मस्जिद में सजदा, कब्र पर चढ़ावा, मस्जिद में रुकू, कब्र पर रुकू, मस्जिद में हाजिरी, दरबार पर हाजिरी, अल्लाह के साथ गैर को शरीक करता होगा। फरमाया वलम तनफअहु, कोई फायदा न देगी, माहु, साथ उसके हसनतुन, उसकी कोई नेकी भी उठाकर जहन्नम का ईंधन। देखो फर्क है, फर्क है। एक वो है जिसके साथ अंबार है नेकियों का, और एक वो है जिसके साथ अंबार है गुनाहों का। अब कहते हैं देखो जी कितना नेक है,
है वैसे कब्र पर जाता है लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता, कम नहीं तोलता, फायदा देगी। है वैसे कब्र परस्त, कहता है यहीं से मिलता है, जो कुछ भी मिलता है बाबा के थ्रू मिलता है, अल्लाह तो देता ही नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह सुनता भी नहीं है, अल्लाह आता भी नहीं है, वो देखता भी नहीं है। उसने पूरी दुनिया को संभालने के लिए 7 अब्दाल बना रखे हैं और हम इनके पीछे हैं। ये रब फरमाया जो इस हाल में मुलाकात करें, है नहीं अंगूठियां पहनी हुई हाथों में, ये पत्थर, ये वाला होने का ये नजर नहीं लगने देता, और ये बाजू में बंधा हुआ तावीज, कहा ये इमाम जामिन का तावीज है, बेनजीर ने बांधा हुआ था, लियाकत बाग रावलपिंडी में डस, जरदारी ने कहा तो बच के कैसे जाएगी। हाय हाय, वो कहाँ गया इमाम जामिन का तावीज, जमानत है। सुभान अल्लाह, कौम को ये बतलाइए, ये सबक है। एक बंदा मुसलमान कर लीजिए, एक बंदा वो कह दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ये कह दे। अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वालिद बड़ी सहाबत करता, हातिम ताई मशहूर थी, कोई फायदा होगा? सवाल है सहाबी का अपने वालिद के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सुन लीजिए। पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस क्या है, जो उस सहाबी को कह रहे हैं ला नहीं। कहते देखो जी कितनी सख्त बात करते हैं। कहते बेनमाज का जनाजा, उनका नहीं होता, उन्होंने मौलवी को फारिग करो, हाजी सदीक को हटाओ, नया ले आओ, ये हमारा बच्चे का जनाजा नहीं पड़ता। बेनमाज का जनाजा, बड़ी सख्त बात करता है। ला नहीं कोई फायदा। सवाल क्यों नहीं फायदा? कहा इन्नहु काना यूती लिदुनिया व दिक्रिहा व हमदहा, ये अपनी शोहरत के लिए खर्च किया करता था, अल्लाह ने दुनिया में शोहरत दे दी थी, रब के पास इसके लिए कुछ। इन्नहु काना यूती लिदुनिया व दिक्रिहा व हमदिहा, ये दुनिया में ऐसे करता था। वलम यकुल यौमन कत रब्बि ग़फ़िरली ख़तीअती यौमद्दीन, इसने जिंदगी में कभी ये नहीं कहा अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। हाँ था तेरा बाप, ये रब मानता ही नहीं था। लात का पुजारी, मनात का पुजारी, उज़्ज़ा का पुजारी। हमारी जुबान में ये मेरे ख्याल में बस्ती बाद में खत्म होती है, दूसरा दरबार पहला शुरू हो जाता है। वो खत्म नहीं होता, तीसरा आ जाता है, वो खत्म नहीं होता, चौथा आ जाता है। साल के कितने दिन है? 60 65, 2 रवायतें हो गई, 60 और 65। और बताओ कितने साल के दिन है? पता तो लगे हाजी सिद्दीक के नमाजी कैसे हैं, कितने? हाँ शाबाश, वो देखो मुसलमान की आवाज। मैं ये नहीं कहता आप मुसलमान नहीं, आप भी मुसलमान हैं। जो आपने बतलाए 365 वो तो अंग्रेज के हैं। हमारे दिन कितने? इस्लाम के 356 या 355, कभी चांद 29 का और कभी। हमें अपने दिन याद नहीं है, क्यों? जुगते बाद मौलवी जो पाल रखे, दिन कौन याद कराए? वो निकलने देगा अपने उस जंगल में से तो हम निकलेंगे। कोई हमें कुरान इस्लाम सुनाएगा तो हम आए खाए। कहा इन्नहु काना यूती लिदुनिया, वो तो दुनिया के लिए देता था, वो दुनिया के लिए देता था। और उसने वलम यकुल यौमन कत, उसने कभी जिंदगी में एक मर्तबा भी नहीं कहा रब्बि ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। रब, उसने रब नहीं माना। और अक्सरियत 99 100 बंदे खड़ा करो ना, 99 अल्लाह को रब नहीं मानते।
याद रखिए, पिछले दिनों सर्वे हुए पाकिस्तान में कि अहलुल हदीस कितने हैं, तो जवाब आया 1%, 100 में से 1। तो 99 कौन है? कब्र परस्त, कब्रों से फैद हासिल करने वाले। अब तो जदीद दौर है, कब्र के ऊपर खड़े होकर डॉक्टर कहता है पढ़ो मोहम्मद बशीर कलमा, मैं तो याद करवाया था, मन रब्बों का जवाब दे, पता नहीं F-16 के जरिए अंदर जाती है, आवाज कैसे जाती है। और वो कौम उसको शेखुल इस्लाम, उसको भी शेखुल इस्लाम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। याद रखिएगा, अकीदे के बगैर कोई नेकी नहीं, कोई नेकी नहीं। मैं अगर इस जलसे की बुनियाद सुन लो, किसी से पैसे मांगता हूं कि खाना खिलाना है और उसको कहता हूं जज़ाक अल्लाह, और वो कहता है ठीक है मैं 11वीं वाले के नाम पर 11 रुपए दे रहा हूं आपको, और आप ले आते हैं, चलो 1100 तो आए, 11,000 आए, 11 लाख आए। ईमानदारी से बताइए, मुझे कोई कब्र परस्त पैसे देता है, ये मस्जिद का मीनार बना लो, ठीक है, मैं उसे क्या कहूंगा? जज़ाक अल्लाह कहूंगा, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। पर्ची लिखूंगा, वो जो रसीद बुक होती है काटते, उस पर लिखा होता है अल्लाह तेरे माल में बरकत दे। मुझसे बड़ा धोखेबाज दुनिया में कोई नहीं। क्यों? कि अल्लाह को उसके पैसे कबूल ही नहीं। वो कहता मुशरिक जाए करे, पैसे कबूल ही नहीं, रब लेता ही नहीं है, उसकी नेकी नहीं। पैगंबर अलैहिस्सलाम का सहाबी, पैगंबर की बीवी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या कहती है? हश्शाम बिन मुगीरा 3 बातें करता था। नंबर 1 खाने खिलाता था, नंबर 2 रिश्तेदारी को जोड़ता था, नंबर 3 बड़ा सखावत सखी था, मेहमान नवाज था। अल्लाह के पैगंबर, उसको कोई ये नेकियां फायदा देंगी? सोच लीजिएगा, फायदा देंगी? सवाल है बीवी का। हश्शाम बिन मुगीरा के बारे में फरमाया ला नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्यों? उसने दुनिया के लिए किया था। और अगर सुन लो, आज भी अगर कोई पैसे देता है, ये मस्जिद में पंखे लगा लो, और फिर कहता है मेरी इजाजत के बगैर टाइम तब्दील नहीं होगा, मस्जिद का चौधरी मैं बन गया हूं, बेकार है उसके पैसे। क्यों? उसने अपनी चुदराहट के लिए पैसे दिए, उसने अल्लाह के लिए नहीं दिए, अल्लाह के लिए नहीं दिए। अमर इब्न आस पैगंबर से पूछते हैं, अल्लाह के नबी, मेरे बाबा ने 100 ऊंट ज़िबा करने की मन्नत मानी थी। मन्नत मानना जायज है, मान ली है तो पूरी करो। 100 ऊंट मेरे बाबा ने, आस बिन वाइल ने 50 ऊंट अल्लाह के पैगंबर हश्शाम बिन आस ने ज़िबा कर दिए, और 50 मैं बेटा हूं तो मेरे जिम्मे पड़ गए। क्या मेरे बाप को फायदा होगा? अल्लाह के पैगंबर से सवाल, नेकी है कि नहीं? जवाब में अल्लाह के पैगंबर क्या फरमाते हैं, सुन लीजिएगा। जवाब में क्या फरमाते? अम्मा अबूका, हाय तेरा बाप रहा, तेरा बाप, फलौ काना अकर्रा बित्तौहीद, अगर वो तौहीद का इकरार कर लेता, ऐलान कर देता, लात कुछ नहीं कर सकता, मनात सुन नहीं सकता, उज़्ज़ा दे नहीं सकता, हुबल छीन नहीं सकता। और आज की जुबान में वो कह दे, न अजमेर सुनता है न हजवेर देता है, न कब्र वाला अंदर जिंदा है न बाहर निकलता है, न जुमेरात को आता है न खमीस को आता है, न फलाने दिन आता है, न मौलवी के घर आता है। और मौलवी भी बड़े ही तेज हैं, आपसे भी तेज है। वो क्या कहते हैं? शाह साहब ने कहा जी, और आपकी वालदा जो थी ना, रात नंगे पैर मेरे ख्वाब में आई है। हमारा मौलवी था, मौलवी इसहाक, जब हम उन्हीं के थे, तो वो आया अब्बा जी के पास, रहमतुल्लाह के पास। शाह साहब ने कहा जी
सईदों को बीबी कहते होते हैं औरतों को ना। कहा वो बीबी मेरे ख्वाब में आई थी, नंगे पैर थे। अब्बा जी ने फटाफट खुस्सा बनवाया तिल्ले वाला, मौलवी को दे दिया। मौलवी ने पहना, अम्मी जी को पहुंच गया। पहना किसने? हंसे मत, हंसे मत। पहना किसने? पहुंचा किसको? अम्मी को, अब्बा जी को। बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। हाय हाय, जब हम हुए तुम्हारे, उनको छोड़ा, फिर समझ आई कि कमाल नहीं, गैरत का जनाजा नहीं निकाल दिया मौलवी ने। माँ मेरी आए तेरे ख्वाब में, माँ मेरी नंगे पैर फिरती है, तुम मेरे ख्वाब में आए ना। आती मौलवी के ख्वाब में है। उस वक्त तो ऐसे ही मौलवी कहते थे, कहो सुभान अल्लाह। और सारे मुशरिक में मारते थे सर कि मौलवी को दो, अम्मा जी गई जन्नत में बगैर टिकटों। हाय हाय हाय। कहा कोई नहीं, अम्मा अबू का फलौ काना अक़र्र बित्तौहीद, अगर वो तौहीद को कबूल कर लेता, कह देता जो मर गया। वो सुनता नहीं, वो सुनता नहीं है। फसुनता, फिर तू रोज़े रख, वतसद्दक़ता, फिर तू उसकी तरफ से सदका कर, उसको फायदा। कब? जब वो तौहीद वाला, जब वो तौहीद वाला। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं जो मदीने में तंगी और तुर्शी के हालत में रहे, रहने को घर नहीं मिल रहा, सऊदी हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिए हैं, पैसे नहीं है, जेब को कम करता है, टैक्स भरता है, हालात तंग है, लेकिन मस्जिद नबी के अंदर डेरे डाले हुए, नबी के शहर में रह रहा है, फिर मर जाता है, फोत हो जाता है। फरमाया कल जन्नत में, कल हशर के मैदान में मैं उसकी शिफाअत करूंगा। कितना बड़ा इनाम। आगे हदीस के लफ्ज क्या है? इदा काना मुस्लिम, अगर वो मुवाहिद हुआ तो, और अगर मर गए या रसूल अल्लाह वारी जावा, और अगर ऐसा हुआ 100 दफा मर जाए मदीने में छोड़, मक्के के अंदर बैतुल्लाह में मर जाए, बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होकर मर जाए, जो गैरुल्लाह का पुजारी है, अल्लाह की कसम कोई फायदा ना, कोई फायदा ना। जनरल मुशर्रफ की तरह कहो मैं कितना नेक हूं, मेरे लिए 4 मरतबा बैतुल्लाह खोला गया। अबू जहल के लिए भी खोला जाता था, वो कितना पापी नेक था। ओ अहले इस्लाम, आखिरी हदीस समाअत फरमाइए। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते, हाय हाय, अल्लाह के सामने सील शुदा रजिस्टर, सील शुदा रजिस्टर पेश किए जाएंगे। अल्लाह कहेगा उठाकर फेंक। कितना बदबख्त है वो शख्स, का उठाओ इसकी नेकियां, फेंक। दूसरा रजिस्टर उसका फेंका जाए, दिया जाएगा, कहा इसको कबूल कर लो, इसको तराजू में रखो। पूछेंगे फरिश्ते अल्लाह के, या अल्लाह जो फिकवाया उसमें नेकियां ही नेकियां थी, उसमें नेकियां ही नेकियां थी, हमने इस बंदे की जिंदगी में खैर के अलावा कुछ नहीं देखा। फरमाएगा अल्लाह करीम, वो मेरे फरिश्तों, जो फिकवाया उसमें जितनी नेकियां थे, इसने मुझे राजी करने के लिए नहीं, बंदों को राजी करने के लिए तकरीरें की थी। रियाकारी और दिखला। मैं हदीसों के इश्तिहार देखता हूं, अभी वो पता नहीं सियालकोट में एक जलसा है, आजकल वो इश्तिहार बड़ा इन हुआ है, सारी मौलवियों की तस्वीरें इश्तिहार के ऊपर, मेरी भी लगाई हुई उन्होंने। जो मैंने जाना जुमा पढ़ाने, उनकी तबीयत ठीक करनी, उन्हें इस्लाम समझाऊंगा इंशाअल्लाह कि इस्लाम क्या होता है। हाय हाय, वो तस्वीरों का इश्तिहार कहां लगा हुआ है? मिंबर के अंदर। अहले हदीस हो, मस्जिदों के अंदर। उलमा ने कुछ इजाजत दी थी कि मुशरिक बना बना कर हमारी काट काट कर ज्यादतियां कर रहे हैं, तो तुम इसकी ये वीडियो बना लो, तुमने तस्वीर को हराम को हलाल ही कर लिया। अहले हदीस हो, सोचिएगा जरा ठंडे दिल से। मुशरिकों के साथ तशब्बुह नहीं, जैसे बाबा के उर्स की तस्वीरें लगी हुई हैं, ऐसे तुम्हारे बाबों की तस्वीरें लग गई हैं। कहने को कहते सिक्का बंद अहले हदीस। अल्लाह हमें हक, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का, अल्लाह हक दिखला और हक पर
साबित कदमी अता फरमा। सिरात मुस्तकीम कान फरज में सीधे रास्ते पर चला और सीधा रास्ता अगर हमें मिल गया उस पर इस्तकामत अता फरमा। ओ अहले इस्लाम, ओ अहले दीन, ओ मवाहिदो, सुनियो और वाबियो और जो भी हो, असल इस्लाम की तरफ आइए। इस्लाम क्या है? एक अल्लाह की किताब। खतीब को कहिए वो कुरान सुना बस, और इसका तर्जमा सुना, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। ये है सिरात मुस्तकीम। बाकी सब फमादा बादल हक़ इल्ला दलाल, बाकी सब गुमराहियां। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना।